हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। विजय परिवार में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, हम बात कर रहे हैं हमारे उत्तर प्रदेश में बीएससी नर्सिंग 4 ईयर डिग्री कोर्स में एडमिशन के लिए जो है सी नेट के नाम से फॉर्म शुरू हो चुके हैं। अगर बच्चों आप यूपी में गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग कोर्स करना चाह रहे हो तो आपको ये एडमिशन फॉर्म जरूर भरना है। फॉर्म शुरू हो चुका है बेटा, और बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म भरा है। बहुत सारे बच्चे अभी भरे नहीं है, वो भरेंगे। जिन्होंने फॉर्म भरा है उनके लिए भी मैं जो बात बता रहा हूं वो इम्पोर्टेंट है। जिन्होंने नहीं भरा है उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो को आप पूरा देखना। फॉर्म भरने का प्रोसेस भी बताऊंगा, और फॉर्म में अगर कुछ गलती हो जाए तो करेक्शन कैसे होगा वो भी बताऊंगा। ठीक है ना? बिल्कुल जी। और मैं नियम भी बताने वाला हूं फॉर्म के बारे में। सबसे पहली बात और बड़ी बात तो यह है बेटा, सी नेट है ना, यूपी सी नेट। यूपी सी नेट का ये मतलब होता है बेटा, यूपी से अगर आपको बीएससी नर्सिंग करना है तो आपको कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट इस नाम से एक प्रवेश परीक्षा देनी होती है बेटा, है ना। इस नाम से आपको क्या देनी होती है बेटा? एक प्रवेश परीक्षा देनी होती है, और इसी को हम सी नेट के नाम से जानते हैं। सी नेट के नाम से बेटा जानते हैं। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल। अब मैं आपको फॉर्म ओपन करके दिखाता हूं। देखिए बच्चों, हमारे फॉर्म जो है आ चुके हैं, स्टार्ट हो चुके हैं। और मैं आपको जो है दिखाता भी हूं कि कहाँ हमारे फॉर्म शुरू हुए हैं। देखो बेटा, यह है ABVMU यूपी, है ना। अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर हमारे फॉर्म शुरू हुए हैं बेटा, है ना। ये जो यूपी सी नेट के फॉर्म है ना बेटा, ये कौन सी वेबसाइट पर स्टार्ट हुए हैं बेटा? तो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर, है ना। अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर बच्चों अपने फॉर्म शुरू हो चुके हैं। कौन फॉर्म भर सकता है सर? 12th बायो का कोई भी कैंडिडेट जिसके 12th में बायोलॉजी सब्जेक्ट हैं, चाहे वो लड़का हो और चाहे वो लड़की हो, फॉर्म भर सकता है ना बेटा? बिल्कुल जी। आपने अभी 12th बोर्ड का एग्जाम दिया है तो भी भर सकते हो, 12th पास आउट हो तो भी भर सकते हो, है ना। आपकी मिनिमम उम्र 17 साल होनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर हमारी 17 साल उम्र अभी जो जून है, जून तक होगी नहीं, हमारी तो जुलाई में होगी। कुछ बच्चे कह रहे हैं हमारी 17 साल उम्र दिसंबर में होगी। तो भले ही आपकी 17 साल उम्र दिसंबर में हो रही है, जून में हो रही है, मई में हो रही है, आप फॉर्म भर सकते हो। आप तो डेट ऑफ बर्थ पे देखो, आप आपकी अगर डेट ऑफ बर्थ बेटा, आपकी जन्म तिथि 1980 से, भाई 35 वाला 45 वाला भी फॉर्म भर सकता है। तो आपकी डेट ऑफ बर्थ 1980 से लेके 2008 के बीच में होना तो आप फॉर्म भर सकते हो। भले ही 2008 में आपकी डेट ऑफ बर्थ जनवरी हो, भले ही 2008 में दिसंबर हो, क्या फर्क पड़ता है? समझ में आई बात? बिल्कुल जी। और यूपी के बच्चे भी फॉर्म भर सकते हैं और अदर स्टेट वाले भी फॉर्म भर सकते हैं। जिसके मैथ सब्जेक्ट है मेन और बायो एक्स्ट्रा है वो भी फॉर्म भर सकता है। और सी नेट के थ्रू बेटा गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों ही कॉलेजों में आपको एडमिशन मिलेगा, दोनों ही कॉलेजों में आपको एडमिशन मिलेगा। ठीक है ना? और बच्चों ये फॉर्म आपको जरूर भरना है। अगर आपके बायो सब्जेक्ट है ना, तब तो पक्का ये फॉर्म आपको भरना ही भरना है ना। बिल्कुल जी। और बड़ी बात यही है बच्चों कि ये सी नेट का जो एग्जाम होगा ना बच्चों, ये जो सी नेट का एग्जाम होगा बेटा, अगर इस एग्जाम की बात करें तो 140 मिनट का टाइम मिलेगा, 2 घंटे 20 मिनट का एग्जाम में टाइम मिलेगा। OMR सीट पे एग्जाम होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में, माइनस मार्किंग पेपर में होगी नहीं। 120 नंबर का पेपर होगा, 120 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है ना बेटा? बिल्कुल जी। अब फिजिक्स के कितने क्वेश्चन आएंगे? 24, केमिस्ट्री के 24, बायोलॉजी के 24, नर्सिंग एप्टीट्यूड के 24 और इंग्लिश के भी 24, हर एक सब्जेक्ट के 24 क्वेश्चन आएंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो में बच्चों जनरल साइंस के भी क्वेश्चन आने वाले हैं। कुछ 24 में से कुछ क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो के जनरल साइंस लेवल के पूछे जाएंगे। ठीक है बेटा? बिल्कुल जी। और फॉर्म भरने के लिए कोई विशेष डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है। देखो, फॉर्म जब भरोगे ना तो केवल 10वीं की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। चाहे 10वीं की मार्कशीट की फोटोकॉपी होगी ना तो भी चलेगी, 12वीं का रोल नंबर होगा तो भी चलेगा। अगर 12वीं पास आउट हो तो मार्कशीट चाहिए, है ना, वो भी फोटोकॉपी होगी तो भी चलेगी।
क्योंकि मार्कशीट से केवल डिटेल भरनी है। बाकी फॉर्म में अपलोड क्या होगा, फोटो अपलोड होगा, साइन अपलोड होगा, वेरिफिकेशन सीट अपलोड होगी और बैंक की डायरी अपलोड होगी। बैंक का खाता आपका खुला हुआ नहीं है तो खुलवा दो। बस 4 ही चीजें चाहिए और कुछ नहीं चाहिए बेटा, और कुछ भी नहीं चाहिए। जाति प्रमाण पत्र अगर आपका बना हुआ नहीं है तो कोई टेंशन नहीं, बनवाने के लिए दे दो, बाद में महीने 2 महीने बाद बनेगा तो भी चलेगा, है ना। मूल निवास अगर बना हुआ नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, बनवाने के लिए दे दो, बन जाएगा। और पहले का बना हुआ है तो बस अच्छी बात है। ठीक है बेटा। अब देखो, अब अपन चलते हैं वेबसाइट पे। ये ABVMU की वेबसाइट है। अब इस वेबसाइट पे जब आओगे ना तो ये सूचना बुलेटिन है, इंफॉर्मेशन बुलेटिन। बुलेटिन को ओपन करोगे ना बेटा तो यहाँ देखो फॉर्म भरने की डेट है। फॉर्म बच्चों 24 मार्च को शुरू हुआ, 26 अप्रैल फॉर्म भरने की क्या है, लास्ट डेट है, ध्यान रख लेना। 26 अप्रैल से पहले पहले आपको फॉर्म भरना है। ठीक है बेटा, बिल्कुल जी, ये बात आप अच्छी तरह से जान लीजिए। और जितने भी गवर्नमेंट, जितने भी प्राइवेट कॉलेज हैं, जितने भी टॉप गवर्नमेंट कॉलेज हैं, हर एक कॉलेज में एडमिशन इसी एंट्रेंस एग्जाम द्वारा मिलेगा। ठीक है बेटा, बिल्कुल। और फॉर्म भरना बहुत आसान है, मैं अभी आपको बता भी दूंगा। और बेटा प्रवेश परीक्षा ऑफलाइन होगी, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में होगी। पहले बच्चों 200 क्वेश्चन आते थे, इस बार थोड़े थोड़े क्वेश्चन घटा दिए हैं, पेपर का टाइमिंग भी थोड़ा घटा दिया है, इससे आपको फायदा ही होगा, है ना। हाँ जी। अब देखिए, किसी बच्चे ने 12th NIOS बोर्ड से की है तो वो भी फॉर्म भर सकता है ना। मेन सब्जेक्ट मैथ है और बायो एक्स्ट्रा में है, वो भी फॉर्म भर सकता है ना। बिल्कुल जी। कोई शादीशुदा कैंडिडेट है तो वो भी फॉर्म भर सकता है, फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो वो भी फॉर्म भर सकता है। ठीक है कि नहीं बेटा, तो कोई इश्यू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। किसी बच्चे के पास में NCC का C सर्टिफिकेट है ग्रेड B वाला, तो इससे आपके मतलब आपको काउंसलिंग के समय इससे फायदा मिलेगा, है ना। तो फॉर्म भरो तो वहां सिलेक्शन का ऑप्शन आता है NCC का, उस पर यस कर देना। ठीक है ना। हाँ जी। लेकिन NCC का किसी के पास A या B सर्टिफिकेट है तो इसका आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, A और B सर्टिफिकेट का। ठीक है ना। हाँ जी। चलो, ये सारी चीजें। अब फॉर्म भरने का शॉर्ट में जो है प्रक्रिया समझ लो। अब बच्चों एक बात और है ना। बात यह है कि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो फॉर्म भर चुके हैं, और फॉर्म भर चुके हैं तो उन बच्चों ने कुछ गलतियां भी कर दी है। अब वो गलतियां या तो फॉर्म भरने वाले ने कर दी या बच्चे खुद ने कर दी। ठीक है ना। किसी बच्चे का जो है मार्क्स जब अपलोड हो रहा था तो नंबर गलत चढ़ा दिए, है ना, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायो के, है ना। या कुछ बच्चों का अभी रिजल्ट आया हुआ नहीं है, ठीक है ना, और वहां पर जो है पास्ड बता दिया। किसी बच्चे का जो है 10th का नंबर गलत चढ़ा दिया, रोल नंबर गलत, ईयर गलत चढ़ा दिया, है ना, बोर्ड का नाम गलत लिख दिया, है ना। तो ऐसा बहुत सारे बच्चों के साथ हुआ है। तो बच्चा टेंशन मत लीजिएगा, जो भी मिस्टेक हुआ है आपके फॉर्म में आपको करेक्शन का मौका मिलेगा, आप फॉर्म में करेक्शन कर पाओगे। और करेक्शन का मौका मिलेगा कब, जिस भी बच्चे के फॉर्म में जो भी दिक्कत हुई है ना। डेली बहुत सारे बच्चे कॉल कर रहे हैं कि सर हमारे ये दिक्कत हो गया, वो दिक्कत हो गया। तो बेटा 19 अप्रैल से करेक्शन शुरू होंगे, 19 अप्रैल से 26 अप्रैल तक, है ना। तो दोबारा फॉर्म लगाने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर नया फॉर्म लगा दें क्या, तो बिल्कुल भी ये गलती ना करें। हाँ, काफी बच्चों के साथ एक दिक्कत और हुई है, वो भी बताता हूं। तो बच्चों करेक्शन का मौका मिलेगा आपको, और कब मिलेगा, 19 अप्रैल से करेक्शन शुरू होंगे। जो भी फॉर्म में मिस्टेक हुई है वो एडिट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, करेक्शन हो जाएगा। और करेक्शन का कोई भी चार्ज नहीं है, करेक्शन का कोई भी किसी तरह का फी आपका नहीं लगेगा। ओके, डन। अब एक बात और है, काफी बच्चों ने क्या किया, रजिस्ट्रेशन तो कर लिया और रजिस्ट्रेशन में डिटेल गलत भर दी। रजिस्ट्रेशन में डिटेल क्या भर दी, गलत। तो अब वो बच्चे चाह रहे हैं कि सर हम नया रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो किसी बच्चे, कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने फॉर्म पूरा नहीं भरा, केवल रजिस्ट्रेशन में गलती हो गई। तो अगर किसी बच्चे के रजिस्ट्रेशन में गलती हो गई है तो बेटा नया रजिस्ट्रेशन कर लो, दोबारा रजिस्ट्रेशन कर लो। अब बच्चे कह रहे हैं सर दोबारा रजिस्ट्रेशन हो ही नहीं रहा है। दोबारा रजिस्ट्रेशन बच्चों होगा, लेकिन दोबारा रजिस्ट्रेशन के लिए आप लोगों ने जो पहले मोबाइल नंबर दिए थे, जो मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन में दिए थे और जो ईमेल आईडी दी थी, वो आपको चेंज करनी पड़ेगी।
यहाँ अपने भाई का मोबाइल नंबर दे दो, किसी भी परिवार के दूसरे सदस्य का दे दो। यहाँ 2 मोबाइल नंबर मांगते हैं, दोनों ही मोबाइल नंबर आपको अलग देने पड़ेंगे। अगर आपने पहले रजिस्ट्रेशन में कुछ गलती कर दी है तो फिर मोबाइल नंबर अलग दे दो, यहाँ पे ईमेल आईडी अलग दे दो, क्या दिक्कत है? समझ रहे हो ना? ईमेल आईडी नहीं बन जाती है तो वो तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है बेटा। ठीक है, अब कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर हमने फोटो अपलोड किया था, फोटो के नीचे डेट ऑफ फोटो लिखनी थी, हमने डेट ऑफ बर्थ लिख दिया। देखो ये कोई बड़ी मिस्टेक नहीं है, इससे आपको परेशानी नहीं होगी, चिंता मत करो। देखो फोटो इस तरह का खिंचवाना, फोटो का बैकग्राउंड व्हाइट रखना, फोटो के नीचे आपका खुद का नाम और फोटो खिंचवाने की डेट रखना। समझ में आ गई बात? और साइन जो है ना, साइन आप करोगे ना वो भी व्हाइट पेज पे करके, ठीक है ना, इंग्लिश में हिंदी में किसी में भी साइन कर सकते हो। ब्लैक पेन से साइन करनी है, किसी बच्चे ने ब्लू पेन से साइन करके अपलोड कर दी तो भी कोई टेंशन नहीं। ठीक है बच्चों, बिल्कुल जी। और एक अंत में जब पूरा फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा तो अंत में लाइव फोटो लेने का ऑप्शन आएगा। लाइव फोटो सही ढंग से लाइव फोटो बच्चों क्लिक करना है, अगर ठीक से क्लिक ना हो तो वहां दोबारा रीटेक का ऑप्शन है, बार बार क्लिक करके सही कर सकते हो। ठीक है ना? हाँ जी। किसी के लाइव फोटो में छोटी मोटी कोई मिस्टेक हुई है तो उससे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पिछले साल भी किसी का फॉर्म रिजेक्ट नहीं हुआ था। छोटी मोटी मिस्टेक से किसी भी बच्चे का फॉर्म रिजेक्ट नहीं करती है अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी, टेंशन ना ले। अब देखो बेटा, अब भरने का स्टेप शॉर्ट में देख लो। और बच्चों मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं, आप यूपी सी नेट के लिए तैयारी अगर करना चाहते हो तो आप विजय एजुकेशन से ही तैयारी करना बेटा। विजय एजुकेशन ने आपके लिए एक नया बैच स्टार्ट किया हुआ है, अटल क्रैश कोर्स। 790 रुपए में पूरा बैच मिल रहा है, साथ में ये टेस्ट सीरीज भी मिल रही है। ठीक है ना? और इस बैच के अंदर वन शॉट सिलेबस रिवीजन करवाया जाएगा, वन शॉट सिलेबस पढ़ाया जाएगा, वन शॉट क्लासों के माध्यम से, है ना। एक बड़ा चैप्टर होगा तो 2-2 क्लास, 3-3 क्लास, छोटा होगा तो 1 क्लास या 2 क्लास में इतना बेहतरीन एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ाई जाएगी और आपके लेवल की चीजें पढ़ाई जाएगी। अगर आपने अभी भी तैयारी शुरू नहीं की है, आज ही अटल क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर लेना बेटा। और ये वन शॉट क्लासें अटल क्रैश कोर्स के साथ साथ पुराने सारे अटल बैचों में भी चलेगी। ठीक है बेटा, बिल्कुल जी। इसमें आपको डीपीपी मिलेगी, फ्री टेस्ट सीरीज मिलेगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में क्लासें चलेगी, लाइव क्लासें भी चलेगी, लाइव क्लासों की रिकॉर्डिंग भी मिलेगी। ठीक है ना, बिल्कुल। और हजारों क्वेश्चन भी करवाए जाएंगे। साथ ही साथ कोई बच्चा इस बैच के साथ साथ बुक भी ऑर्डर करना चाहता है तो विजय एजुकेशन ऐप से आप बुक भी ऑर्डर कर सकते हो। ठीक है बेटा, और कोई टेस्ट सीरीज अलग से ऑर्डर करना चाहता है तो भी कर सकता है। अब बच्चों मैं फॉर्म फिलिंग करने के स्टेप आपको बता रहा हूं, स्टेप पे ध्यान देना। सबसे पहले आपको क्या करना है, अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को खोलना है। ठीक है, मैं फिर कह रहा हूं, अगर 12th में बायो सब्जेक्ट है, अभी इसी साल आपने इंटर का एग्जाम दिया हुआ है बायो से, तो आप प्लीज फॉर्म भरना मेरी बात मान करके। ये बहुत अच्छा कोर्स है, बीएससी नर्सिंग की बहुत ज्यादा डिमांड है बच्चों। और आप जरा सोचिए 3 साल बाद 4 साल बाद कितनी इसकी डिमांड होने वाली है। बहुत कम लोग हैं भारत में जिन्होंने ये कोर्स किया हुआ है, बहुत कम। ठीक है ना बेटा? अब देखिएगा, और इसमें स्कोप बहुत है, इसमें सैलरी बहुत अच्छी मिलती है, इसमें भर्तियां बहुत ज्यादा है। ठीक है ना? अब देखो, सबसे पहले वेबसाइट खोलनी है आपको, है ना। वेबसाइट खोलने के बाद में यहाँ पे इस तरह का ऑप्शन है, बीएससी नर्सिंग 4 ईयर, इसमें रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ दिखेगा। आपको पहले रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है बेटा। रजिस्ट्रेशन पे जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ नाम, पिता का नाम, मदर नेम लिखने का ऑप्शन होगा। नाम यहाँ जो भी लिखो अपनी 10वीं की मार्कशीट के अनुसार लिखना है। जैसे किसी का नाम विजय कुमार है तो पहले फर्स्ट नेम में विजय आएगा, फिर यहाँ लिखा हुआ है मिडल नेम, लास्ट नेम, तो लास्ट नेम में कुमार आ जाएगा। किसी का नाम विजय कुमार कुशवाहा, विजय कुमार यादव, विजय कुमार शर्मा ऐसे है ना, या प्रिया कुमारी शर्मा, है ना, प्रिया कुमारी कुशवाहा, प्रिया कुमारी यादव, प्रिया कुमारी वैभव, है ना, ऐसे अलग अलग नाम हो सकते हैं, है ना। तो इस तरह से प्रिया तो कुमारी, वैष्णव ऐसे हो गया, है ना। हाँ, तो ऐसे हो जाएगा बच्चों। जिसके 3 अलग अलग शब्द हैं तो वो मिडल नेम लिख देना बीच में, जिसके नाम में 2 ही चीजें हैं, 2 ही शब्द हैं, तो फिर फर्स्ट में लिखना, दूसरे वाला शब्द लास्ट में लिख देना। फिर फादर नेम आएगा, फिर मदर नेम आएगा, है ना, फिर आपका यहाँ जेंडर आएगा, मेल या फीमेल, और इसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ, इसके बाद आपका ईमेल आईडी, इसके बाद इधर मोबाइल नंबर, और एक और अल्टरनेटिव एक्स्ट्रा मोबाइल नंबर, 2 नंबर डालने पड़ेंगे, दोनों अलग अलग होने चाहिए। और फिर या व्हाट्सएप नंबर, इन दोनों में से कोई भी एक व्हाट्सएप नंबर इधर डाल दो।
जिनका भी व्हाट्सअप चालू है। इसके बाद में कैटेगरी आप अपनी सेलेक्ट करना, जो भी ओबीसी एससी एसटी जो भी है। इसके बाद में कैटेगरी के अंदर कोई स्पेशल कैटेगरी है क्या, जैसे फ्रीडम फाइटर, एनसीसी, एक्स सर्विसमैन, है ना, पर्सन विद हैंडीकैप्ड, और अगर नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल लिख के रजिस्टर पर क्लिक करोगे। अब जैसे ही रजिस्टर पर क्लिक करोगे ना बेटा, तो तुरंत आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा। आपके मोबाइल नंबर पे क्या आएगा, इस तरह से ओटीपी आएगा। मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा। आपको सीधा एक काम करना है, आपके मोबाइल नंबर पे जो ओटीपी आया है बच्चों, वो इस तरह से ओटीपी यहाँ डालना पड़ेगा। यहाँ ओटीपी डाल के वेरीफाई पे क्लिक करना है। जैसे ही वेरीफाई पे क्लिक करोगे आपका वेरीफाई हो जाएगा और आपका रजिस्ट्रेशन हो गया कंप्लीट। रजिस्ट्रेशन क्या हो गया, कंप्लीट। अब रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद क्या करना भाई ये रजिस्ट्रेशन पूरा हो गया अब आपका। तो अब रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद आपको लॉगिन करना है वापस। मतलब कि एक बार मैं होम पेज पे दिखाता हूं भाई। फॉर्म भरने का 2 स्टेप है, पहला रजिस्ट्रेशन, दूसरा लॉगिन। जो ही रजिस्ट्रेशन पूरा होगा अपने आप लॉगिन वाला पेज खुलेगा। अब तो लॉगिन वाले पेज पे आप आ गए। लॉगिन वाले पेज पे क्या करना है, आपको अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी डालनी है। आपके मोबाइल नंबर पे मैसेज आया होगा, है ना, और मोबाइल नंबर के ऊपर पासवर्ड भी आया हुआ है। तो लॉगिन पे सीधा लॉगिन का बटन दबाना है। पासवर्ड भी आया हुआ है तो लॉगिन का बटन दबाना है। लॉगिन का बटन दबाते ही बेटा पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन आएगा ऐसे, क्योंकि जो आपके मोबाइल पे जो पासवर्ड आया है वो तो बच्चों वन टाइम पासवर्ड है। अब आपको आसान भाषा में कोई नया पासवर्ड अपना बना लेना है, जो भी आप बनाओ। जैसे किसी का नाम प्रिया है तो आपने पी कैपिटल रखा, बाकी स्मॉल रख के प्रिया, फिर अपना स्टार या @ लिख के, फिर मान लो आपकी डेट ऑफ बर्थ है 1999 है तो ऐसे कर सकते हो, या 1 2 3 4 कर सकते हो, या अपने रोल नंबर के 4 5 अक्षर लिख दो। इससे आपका पासवर्ड बन जाएगा। तो पासवर्ड में एक कैपिटल लेटर भी लिख देना, साथ में स्मॉल लेटर भी लिख देना, साथ में एक आध स्पेशल कैरेक्टर @ या स्टार या हच, कोई भी एक ऐसा सही है ना, और इसके अलावा संख्या भी लिख देना। ठीक है कि नहीं। इस तरह से अपना एक पासवर्ड बनाना, और वो पासवर्ड न्यू पासवर्ड में वो पासवर्ड लिखना है, और फिर कन्फर्म में भी ये सेम पासवर्ड लिखना है, और ओल्ड पासवर्ड में जो आपके मोबाइल पे आया हुआ पासवर्ड है वो लिखना है, और चेंज पे क्लिक कर देना है, चेंज हो जाएगा तुरंत। ठीक है। जैसे ही आपका पासवर्ड चेंज हो गया तुरंत आपका इस तरह से फॉर्म खुल जाएगा। अब फॉर्म खुल गया, यहाँ लिखा हुआ आ रहा है फिल फॉर्म। आपको फिल फॉर्म पे क्लिक करना है। फिल फॉर्म पे जैसे ही क्लिक करोगे ना बच्चों, तो यहाँ लिखा हुआ आएगा पर्सनल इंफॉर्मेशन, फिर एड्रेस, फिर क्वालिफिकेशन और प्रेफरेंस, फिर फोटो, साइन और वेरिफिकेशन, और फिर फी रिफंड। फी रिफंड में बैंक की डिटेल भरनी है और बैंक की डायरी अपलोड करनी है। फोटो, साइन और वेरिफिकेशन, इसमें 3 चीजें अपलोड होगी। एक फोटो अपलोड होगा, एक साइन अपलोड होगा, और एक इस तरह की वेरिफिकेशन सीट है बेटा वो अपलोड होगी, है ना। एक इस तरह की वेरिफिकेशन सीट है वो अपलोड होगी। वेरिफिकेशन सीट आपको पता है ना, जिसपे आपका फोटो चिपकेगा, साइन होगा, थंब इंप्रेशन होगा, और बॉडी के 2 जो है 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क लिखे जाएंगे। तो वो 3 चीजें यहाँ पर अपलोड होगी। और क्वालिफिकेशन में यहाँ आपकी 10वीं में कितने नंबर आए हुए, क्या रोल नंबर है, और 12वीं आपकी कहाँ से चल रही है। अगर अभी 12वीं का रिजल्ट नहीं आया है तो रिजल्ट ए वेटेड ऐसे लिखा हुआ आएगा, उस पर क्लिक करना है। रिजल्ट आ गया है तो पास्ड पे क्लिक करना है, और यहाँ सेंटर भी भरने हैं आपके, और एड्रेस पे आपका एड्रेस, और पर्सनल डिटेल पे मैं बता देता हूं। एक तो बच्चों आपको यहाँ पे पर्सनल डिटेल में ये काम करना है, आर यू डोमिसाइल ऑफ यूपी। पर्सनल डिटेल में केवल, बाकी चीजें तो आपने रजिस्ट्रेशन में जो भरी थी वो सेम भरी हुई है, नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, है ना, मोबाइल नंबर। यहाँ केवल इतना ही करना है। क्या आप उत्तर प्रदेश के निवासी हो? अगर आप यूपी के मूल निवासी हो तो यस कर दो, नहीं हो तो नो कर दो। अगर आपने 10वीं 12वीं यूपी से की है और हैं आप अदर स्टेट के, तो भी आपको यूपी का मूल निवासी माना जाएगा, यस कर देना। ठीक है ना। हाँ, अब बच्चों इतनी बात हो गई है, बिल्कुल जी। तो यहाँ यूपी के हो तो यस, अदरवाइज नो। फिर यहाँ एक आधार कार्ड नंबर डालने हैं आपके। ओके, फिर ये 2 ही चीज पर्सनल डिटेल में भरनी है, और इसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। सेव और नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। ठीक है बेटा, ये बहुत ही आसान है। जैसे मैंने यस किया, फिर मान लो मैंने आधार नंबर डाल दिए कुछ भी, ठीक है ना, और फिर मैंने सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। ठीक है, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते ही एड्रेस भरने का ऑप्शन आएगा। अब मुझे मेरा एड्रेस भरना है, जो भी अपना एड्रेस है वो अपने को भरना है बेटा। ठीक है ना, ये अपन ने एड्रेस भर दिया। ठीक है ना बेटा। अब एड्रेस में 2 तरह का एड्रेस आपको भरना है।
एक परमानेंट और एक जो है कॉरेस्पॉन्डेंस पत्राचार के द्वारा, दोनों जनरली सेम ही भरना आप दो, ठीक है ना। हाँ जी, ये अपन ने एड्रेस भर दिया, जो भी आपका अपना एड्रेस है वो आपको भरना है, फिर सेव एंड नेक्स्ट, है ना। इसके बाद में बच्चों अब आपका क्वालिफिकेशन डिटेल, भाई 10वीं बोर्ड की जानकारी भरो, है ना। बोर्ड का नाम, 10th कहाँ से किया, वहां का नाम, कौन से ईयर में किया, टोटल कितने में से कितने नंबर आए, है ना। और इसके बाद सब्जेक्ट वाइज नंबर डालने हैं, साइंस के कितने, सोशल साइंस के कितने, हिंदी या अदर लैंग्वेज के कितने, और मैथ या अन्य। कुछ बच्चों के मैथ होती नहीं है, तो यहाँ अदर का ऑप्शन जोड़ दिया है, पहले नहीं आ रहा था, अब अपन ने ईमेल वगैरह किया तो यहाँ ऑप्शन जोड़ दिया इन्होंने। कुछ बच्चे कहते हैं सर हमारे मैथ नहीं है, कोई और ही सब्जेक्ट है, तो यहाँ जो भी और है उसके नंबर डाल दो, क्या दिक्कत है, ठीक है कि नहीं, बिल्कुल जी। और कुछ बच्चे कहते हैं सर हमारे हिंदी नहीं है, इसकी जगह कोई और लैंग्वेज है, तो और जो भी है उसके नंबर डाल दो, ऑप्शन तो है आया हुआ, है ना, बिल्कुल जी। अब अगर आपका 12th का अभी रिजल्ट नहीं आया है तो अपियरिंग पे क्लिक करना है, क्लास 12th अपियरिंग, यानी रिजल्ट अवेटेड। और आप पहले से ही 12th 1 साल 2 साल पहले पास्ड है तो रिजल्ट डिक्लेयर्ड पे क्लिक करना है, अपने बोर्ड का नाम लिखना है, ठीक है ना। पहले बोर्ड, अगर आपके बोर्ड का नाम नहीं दिख रहा है तो अदर पे क्लिक कर देना, ठीक है। इसके बाद में बच्चों यहाँ पर अपने इंस्टीट्यूट जहां से 12th किया है वो लिखो, ईयर लिखो, कितने क्या नंबर आए वो लिख दो, और कौन कौन से 12th में सब्जेक्ट थे उनके नाम लिख दो। फिर अपने कितने कितने नंबर आए हैं फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में। अगर आप 12th पास आउट हो तो सब्जेक्टों के भर दो, और अगर आप 12th पास आउट नहीं हो, अभी रिजल्ट नहीं आया है, तो अपियरिंग पे क्लिक कर दो। अपियरिंग पे जैसे ही क्लिक करोगे ना, सब्जेक्ट के नाम ऑटोमेटिक यहाँ से गायब हो जाएंगे, सब्जेक्ट के नाम अपने आप क्या हो जाएंगे बच्चों, गायब हो जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ भी नहीं भरा जाएगा, देखो यहाँ कुछ भी भरा नहीं जा रहा, क्योंकि आपका रिजल्ट ही नहीं आया। अब यहाँ सेंटर आपको चूज करना है, आप कहाँ एग्जाम देना चाहते हैं, है ना। सेंटर के लिए जो एक नंबर चूज करोगे ना, वहीं आपका एग्जाम सेंटर आएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बच्चों, ठीक है कि नहीं। हाँ जी, तो ये सारी चीजें हैं बच्चों, इस पे आपको बस इतना आपको याद रखना है, बहुत ही आसान है, कुछ है ही नहीं बेटा, है ना। इतना सब कुछ कर लेने के बाद, इतना सब कुछ कर लेने के बाद में बच्चों सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है आपको, है ना। सेव एंड नेक्स्ट पे क्या करना है बच्चों, क्लिक कर लेना है, क्लिक कर लेना है। यहाँ सब्जेक्ट के नाम भरने, जो भी हिंदी है, इंग्लिश है, साइंस है, सोशल साइंस है, वो सारे आपको नाम भरने पड़ेंगे यहाँ पर, ठीक है ना बच्चों, बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल। और कौन सा कॉलम रह गया, हाँ, यहाँ सब्जेक्ट वाइज नंबर भरने होंगे आपको, कितने नंबर आए आपके 100 में से, है ना। जैसे आपके यहाँ 70 आए, है ना, इस सब्जेक्ट में 60 आए, है ना, इस सब्जेक्ट में मान लो 80 आए, है ना, इस सब्जेक्ट में आपके 90 आए, इस सब इंग्लिश में आपके जैसे 95 आए, है ना। इसी जो जितने भी आपके आए हुए हैं वो भरने, कितने में से आए हुए हैं ये भी इन्होंने ऑप्शन दे दिया है, तो ये एक अच्छी चीज है। हाँ, ये एक अच्छी चीज है, मैक्सिमम कितने में से आए, 100 में से आए हैं तो 100 लिखना है यहाँ पर, है ना। 100 में से, जैसे साइंस में 100 में से 100 में से आपके 80 आए, है ना। कुछ बच्चों का मेरे पास कॉल आया था कि सर हम साउथ से हैं और हमारे वहां पे टोटल मार्किंग 90 में से हुई है, तो मान लो किसी की टोटल मार्किंग 90 में से है, तो आप 90 में से जैसे किसी की 75 आए तो वो लिखने, है ना। जनरली 100 में से ही मार्किंग होती है, 100 में से, ठीक है ना। तो वो आपको लिखनी है कि 100 में से कितने आए किस सब्जेक्ट में, है ना। और मैथ में 100 में से कितने आए, है ना, तो वो आपको लिखने हैं। इसी तरह से बेटा जैसे आपके, है ना, तो सब्जेक्ट वाइज कितने क्या मार्क्स आए वो आपने लिख दिए। जैसे 12th का भी आपका रिजल्ट आया नहीं, ठीक है ना, 10th बोर्ड का नाम भी लिख दिया, 10th जिस स्कूल से की वो लिख दिया, 10th जिस ईयर में की वो लिख दिया, ठीक है ना। वो सारी चीजें आपने क्या कर दिया भाई, लिख दिया। जैसे 10th में आपके कितने क्या मार्क्स आए थे टोटल, वो भी आपने लिख दिया, कितने परसेंटेज बने वो भी यहाँ पे आ गया, ठीक है कि नहीं। 12th आपका अभी रिजल्ट आया नहीं, ये आपने लिख दिया, अपना सिटी चूज कर दिया, सेव एंड नेक्स्ट पे क्या कर दिया बेटा, क्लिक कर दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पे 12th के जो सब्जेक्ट थे उनका भी आपको नाम भरना होगा। इतना सब कुछ आप जैसे ही कर दोगे बच्चों, 1 मिनट, जैसे कुछ भी आप यहाँ पे गलत कर रहे हो ना तो एरर लिखा हुआ आ जाएगा अपने आप, ठीक है ना। कुछ भी यहाँ पे गलत डिटेल भरोगे तो क्या लिखा हुआ आ जाएगा बेटा, एरर।
तो यहाँ पे कहाँ पे गलती कर रहे हैं हम लोग भाई? ठीक है ना, मैं एज आपको बताना चाहता हूँ। जनरली बस आप इतना ध्यान रखना, 10th की डिटेल अपनी सही भरना, ठीक है ना, फिर ईयर सही भरना, फिर कितने क्या मार्क्स आए हैं वो आप भर लेना, ठीक है ना, फिर सब्जेक्ट वाइज 100 में से कितनी क्या मार्किंग हुई है वो आप भर लेना, ठीक है ना। इसके बाद में बच्चों आपकी 12th की डिटेल भरना कि 12th का बोर्ड का क्या नाम है, इंस्टीट्यूशन का क्या नाम है, ठीक है ना। इतना सब कुछ भरने के बाद में बच्चों अपना एग्जाम सेंटर चूज करना और फिर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना, ठीक है। अब इतना जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, ठीक है ना, तो इसके बाद में यहाँ लिखा हुआ आएगा फोटो साइन और वेरिफिकेशन। बेटा फोटो आपको अपना मैंने जैसा बताया वैसा अपलोड करना है ना। मैंने कौन सा फोटो बताया था बेटा? मैंने कहा था फोटो का बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए बेटा। फोटो का बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए? व्हाइट। और फोटो के ऊपर आपका नाम लिखा हुआ होना चाहिए और फोटो खिंचवाने की डेट होनी चाहिए। ऐसे व्हाइट बैकग्राउंड पे फोटो होना चाहिए, यहाँ आपका नाम और डेट ऑफ फोटो होनी चाहिए बेटा। और यह है वेरिफिकेशन सीट, यहां पर भी फोटो चिपकाना है, इधर साइन करनी है। इधर ये जो लाइन दिख रही है ना बेटा, ये वाली लाइन इधर आपको अपने हाथों से लिखनी है और यहाँ थंब इंप्रेशन लगाने हैं और यहाँ आपने शरीर के कोई भी 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क लिख देने, मोल ऑन फेस, मोल ऑन हैंड, मोल ऑन नेक, ऐसे, ठीक है ना बेटा। तो ऐसे लिख करके ये पूरा पेज स्कैन होगा। जैसे फोटो अपलोड होता है, साइन अपलोड होता है, वैसे ही ये वेरिफिकेशन सीट भी यहां पर अपलोड होगी फॉर्म भरते समय, ठीक है ना। अब आपने ये 3 चीजें यहां पर अपलोड कर दी। अपलोड करने के बाद में आप फी रिफंड वाला ऑप्शन खुलेगा। इसमें आपको बैंक की डिटेल भरनी है। कौन सी डिटेल भरनी है बेटा? अपनी बैंक की डिटेल आपको भरनी है, ठीक है कि नहीं? बिल्कुल। और जैसे ही आप बैंक की डिटेल बेटा भर दोगे, है ना, जैसे ही आप अपनी बैंक की डिटेल आप लोग भर दोगे, इसके बाद में आपका फॉर्म हो जाएगा कंप्लीट, है ना। और आएगा लाइव फोटो का ऑप्शन। लाइव फोटो पे क्लिक करते ही कैमरा खुलेगा, जो भी कंप्यूटर सेंटर के पास कैमरा होगा। बस ध्यान ये रखना कि आपके आसपास कोई खड़ा हो तो उसे दूर कर देना और ऐसी जगह खड़े होकर फोटो खिंचाना, लाइव फोटो, जहां पूरी रोशनी आए आपके चेहरे पर और क्लियर फोटो आए, ठीक है ना। इतना करने के बाद में ऑनलाइन पेमेंट कटेगा। जो भी फॉर्म की फीस है 2000 है, कुछ कैटेगरी के लिए 3000 है, ठीक है बेटा, बिल्कुल। बस ये है पूरा सिस्टम फॉर्म भरने का प्रोसेस बच्चों। मैं पहले भी 2 से 3 बार ऑलरेडी बता चुका हूं, मैं बार बार इसलिए बता रहा हूं ताकि कोई भी बच्चा, अगर मान लो किसी ने पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं, तो कम से कम ये तो देख ले, है ना। वैसे ज्यादातर लोग कंप्यूटर सेंटर पे ही आप फॉर्म भराओगे, लेकिन कम से कम आप कंप्यूटर वाले के पास में बैठ के खुद बैठ के फॉर्म भराओगे ना, तो सही से फॉर्म सबमिट होगा, सही ढंग से फॉर्म भरा जाएगा, कोई गलती नहीं होगी, ठीक है। आपकी 10वीं की चीजें आपको खुद भरवानी है, 12th की चीजें आपको खुद भरवानी है, अपना एड्रेस जो भी आपको भरवाना है बेटा, ठीक है कि नहीं है। विशेष रूप से अपने नाम की स्पेलिंग, पिताजी के नाम की स्पेलिंग, मदर नेम की स्पेलिंग, डेट ऑफ बर्थ, अपनी कैटेगरी, ये 5 चीज में गलती नहीं करनी। फिर 10वीं की डिटेल, 12वीं की डिटेल, इसमें गलती नहीं करनी। समझ में आ गई बच्चों? ये चीजों में कभी गलती नहीं करनी। फिर एग्जाम सिटी चेक करना, जहां आप एग्जाम देना चाह रहे हो वही कर रहे हो कि अलग चूज कर रहे हो। फिर फोटो ब्लर नहीं होना चाहिए, फोटो का बैकग्राउंड व्हाइट के अलावा कोई दूसरा नहीं होना चाहिए, फोटो के नीचे नाम वगैरह सब देख करके फोटो ठीक से स्कैन हुआ है कि नहीं, आप ही का स्कैन हुआ है किसी और का हुआ है ये भी देखना। फिर साइन ठीक से स्कैन हुई है कि नहीं हुई है ना। फिर आप देखना कि अपना लाइव फोटो ठीक से, लाइव फोटो उसने क्लिक किया है कि नहीं किया, कोई पास में खड़ा उसका फोटो तो नहीं ले लिया, खुद का तो नहीं ले लिया, कई बार कंप्यूटर वाले खुद का फोटो ले लेते हैं, है ना। तो ये सारा देख करके फिर सबमिट करवाना, फिर पेमेंट कटवाना। पेमेंट कटवाने से पहले एक बार पूरा फॉर्म पढ़ लेना, ठीक है ना। पेमेंट कटवाने से पहले भी फॉर्म में एडिट का ऑप्शन होता है, एडिट हो जाता है जो भी गलती होती है, ठीक है ना बच्चों। तो ये सब कुछ जो है सिस्टम है फॉर्म भरने का, ठीक है। चीजें आपके समझ में आई गई होगी। पहले होगा रजिस्ट्रेशन, फिर फॉर्म लॉगिन होगा। रजिस्ट्रेशन में नाम, पिता का नाम, मदर नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कैटेगरी, ये चीजें भर दी आपने। फिर लॉगिन होगा। लॉगिन में क्या क्या होगा बेटा? लॉगिन में मैंने बता ही दिया आपको क्या क्या करना है भाई, है ना। लॉगिन के अंदर बेटा आप फिल फॉर्म पे जाएंगे। फिल फॉर्म पे जाने के बाद अपनी पर्सनल डिटेल भरेंगे, एड्रेस भरेंगे, क्वालिफिकेशन डिटेल भरेंगे, सेंटर भरेंगे, है ना। आपका फोटो, साइन, वेरिफिकेशन सीट और बैंक की डायरी अपलोड होगी और बैंक का खाता नंबर, आईएफएससी कोड वगैरह अपलोड होगा, है ना। और खाते की डिटेल आपको खुद की अपनी भरनी, किसी और की नहीं, ठीक है बेटा, बिल्कुल। तो बस आज के लिए इतना ही। बार बार मैं फॉर्म भरने के बारे में चीजें आपको बताता रहूंगा, आपके जो भी डाउट होंगे मैं दूर करता रहूंगा बेटा।
और फॉर्म करेक्शन का ऑप्शन आएगा। किसी ने फॉर्म में कोई भी गलती कर भी दी है बेटा तो डरने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना बेटा। और कोई भी बच्चा, 1 मिनट का समय दे रहा हूं, कोई भी बच्चा अपना फॉर्म के बारे में किसी भी प्रकार का डाउट है तो पूछो बेटा। फॉर्म भरने के बारे में आपका कोई भी डाउट है तो अभी भी पूछ लो बेटा, अभी भी पूछ लो आप। हाँ सर, मेरा अकाउंट और पापा का अकाउंट ज्वाइंट है, काम आ जाएगा? बिल्कुल काम आ जाएगा। कास्ट सर्टिफिकेट 1 अप्रैल का मांग रहे हैं। हाँ बेटा, जाति प्रमाण पत्र 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए, लेकिन जाति प्रमाण पत्र अभी कोई नहीं मांग रहा। समझ में आई बात? अभी जाति प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है, वो तो बाद में जब कॉलेज में एडमिशन लेने जाओगे ना तब जरूरत होगी, है ना। अगर आपकी SC ST कैटेगरी है तब तो पुराना जाति प्रमाण पत्र चलेगा। अगर आपकी EWS या OBC कैटेगरी है तो 1 अप्रैल के बाद का ही जाति प्रमाण पत्र बनवाना है। हाँ नेक्स्ट। सर बेच कितने का है? बेच बेटा 790 रुपए का है, अटल बेच। सारे बच्चे ज्वाइन किए हुए हैं, कुछ बच्चों ने अगर अभी भी ज्वाइन नहीं किया है तो अटल बेच ज्वाइन कर लेना बेटा। आप सब लोग विजय एजुकेशन का ऐप डाउनलोड करके और अपना अटल बेच ज्वाइन कर लेना, अटल क्रैश कोर्स। आपसे खुद से अगर ज्वाइन नहीं होता है तो विजय टीम के नंबर दिख रहे हैं ना स्क्रीन पे, इन नंबरों पे आप पे फोन या गूगल पे डलवा देना किसी से भी। मैं नंबर बोल के भी बता देता हूं, आप लोग अपने मोबाइल में फिट कर लो, सेव कर लो। 9649721229। और कोई भी दिक्कत हो फॉर्म भरने से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड, कभी भी कोई भी परेशानी हो, इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज कर लेना या कॉल कर लेना। 9649721229, 9649721229। हाँ हाँ बेटा, प्रियंका चौहान पूछो। सर मैं आज बेच ज्वाइन करना चाहता हूँ। बिल्कुल ज्वाइन कर लो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। सर वन शॉट क्लास कब से शुरू होगा? अटल बेच के लिए फीस किस पे कटवाऊं? अटल बेच के लिए बेटा ऐप के अंदर ही फीस कटवाने का ऑप्शन है, लेकिन आपके पास ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा नहीं है तो आप इस नंबर पे फोन या गूगल पे डलवा सकते हो बेटा। सर मैं फॉर्म फिल कर दो, मेरा यहाँ पर पहले का सर्टिफिकेट मांगा तो इसलिए मैंने अभी नहीं भरा है। बेटा कंप्यूटर वालों को पता नहीं है इसलिए वो जाति प्रमाण पत्र मांग रहे होंगे। कंप्यूटर वाले भैया को बोल दो कि जाति प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। कंप्यूटर वाले बहुत सारे भैया को पता नहीं होता है इसलिए वो आपसे मांग रहे हैं। ठीक है ना। हाँ, EWS वालों का भी जाति प्रमाण पत्र 1 अप्रैल के बाद का बना हुआ होना चाहिए। वो तो 1 अप्रैल के बाद बनवाना है, लेकिन जाति प्रमाण पत्र की अभी जरूरत है ही नहीं फॉर्म में। वो बाद में बनाते रहना, महीना भर बाद चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ईमेल नहीं है तो ईमेल आईडी बन जाएगी। कंप्यूटर वाले को बोल दो, वो 2 मिनट में बना देगा ईमेल आईडी। हाँ और कुछ? सर BSc नर्सिंग के लिए बुक हो तो बताओ। बेटा बुक अपने विजय एजुकेशन ऐप में अवेलेबल हैं। 2 बुक हैं, एक इस तरह की PCB की है और एक नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश की है। दोनों बुक ऑर्डर कर सकते हो एक साथ भी, या केवल नर्सिंग एप्टीट्यूड वाली मंगाना चाहते हो तो नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश की एक साथ बुक है, वो मंगवा लो। हाँ, फोटो इन्फॉर्मेशन फॉर सिख कम्युनिटी। सिख कम्युनिटी के बच्चों के अगर सिर पे पगड़ी वगैरह जो चीजें लगी हुई होगी वो चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। सिख कम्युनिटी के बच्चों को सिर के ऊपर ताज लगा हुआ है तो अलाउ है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, इंग्लिश में नंबर कम है तो फॉर्म भर सकता हूँ क्या? किसी भी बच्चे के एक आध सब्जेक्ट में मान लो नंबर 35 है, 40 है, दूसरे सब्जेक्ट में ज्यादा है तो वो फॉर्म भर सकता है। हाँ बिल्कुल भर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। सर मैंने बायोलॉजी से 12th प्राइवेट किया है, मैं भर सकता हूँ। बिल्कुल भर सकते हो बेटा।
सर यहाँ पर सारे बच्चे विजिलेंस ही तैयारी करते हैं, शुक्रिया। अरे वाह विद्युत जी, आपके नाम में विद्युत है, ठीक है ना। और मुझे पता है कि मेरे उत्तर प्रदेश के अंदर ज़्यादातर बच्चे जो बीएससी नर्सिंग की तैयारी करते हैं वो अपने विजय परिवार से ही पढ़ते हैं, और मैं आप तमाम बच्चों का आभारी हूं बेटा। लेकिन फिर भी फॉर्म भरने के बारे में कोई भी दिक्कत हो रही है तो पूछो बेटा। हाँ सर, जाति निवास के बारे में एक बार और बताओ बेटा। जाति प्रमाण पत्र जो है वो आप लोगों का अगर बना हुआ नहीं है ना तो भी जरूरत नहीं है अभी फॉर्म भरने में। जाति प्रमाण पत्र तो 1 अप्रैल 2025 के बाद अप्लाई कर देना, बनाने के लिए अप्लाई कर देना, ठीक है ना। जाति प्रमाण पत्र अप्रैल में बनाओगे तो चलेगा, मई में बनाओगे तो चलेगा, जून में बनाओगे तो चलेगा, जुलाई में बनाओगे तो भी चलेगा। लेकिन 15 जुलाई से पहले पहले बनाना पड़ेगा, क्योंकि बेटा जुलाई में शायद आपकी काउंसलिंग शुरू हो जाएगी, फिर जरूरत पड़ जाएगी उसकी। तो इसलिए एग्जाम तक आप अपना जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र बनवा लेना। सर एज अभी 17 ईयर होने में 4 मंथ बाकी है। आकाश बेटा, आपकी उम्र अभी अगर 17 वर्ष नहीं भी हुई है ना तो भी फॉर्म भर सकते हो। सुनो मेरी बात, आपकी डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म तिथि 31 दिसंबर 2008 तक है तो आप फॉर्म भर सकते हो। इससे ऊपर जन्म तिथि नहीं होनी चाहिए, समझ में आई बात। 2007 जन्म तिथि है, भर दो। 2008 में कोई भी महीना हो, जनवरी हो, फरवरी हो, अप्रैल हो, मई हो, जून हो, जुलाई हो, अगस्त हो, सितंबर हो, कोई भी 2008 में कोई भी महीना हो आप फॉर्म लगा सकते हो। 2007 वाला लगा सकता है, 6 वाला फॉर्म लगा सकता है, 5, 4, 3, 2, ऐसे ऐसे 1980 से लेकर के, है ना, 1980 से लेकर के 2008 तक जन्म तिथि वाले सारे बच्चे इस बार फॉर्म भर सकते हैं। बट आपकी जन्म तिथि 1 जनवरी 2009 या इसके बाद की नहीं होनी चाहिए, अगर है तो फिर अगले साल फॉर्म भर पाओगे। चलो बच्चों एंड करता हूं, मेरा बैच में क्लास का टाइम हो चुका है। हाँ थैंक यू सर, इंफॉर्मेशन के लिए धन्यवाद बेटा। और कोई डाउट है? सर मैंने आपका फॉर्म भरने का पिछला वीडियो देख करके घर से ही फॉर्म भर दिया था और मेरा सबमिट हो गया है। ओके बेटा, बहुत अच्छी बात है। अगर मैंने देखो बच्चों, मैंने एक वीडियो डाला हुआ है फॉर्म कैसे भरें स्टेप बाय स्टेप, उस वीडियो का लिंक मैं इसके नीचे डाल दूंगा कमेंट बॉक्स में, जिसमें मैंने 15 मिनट में फॉर्म भरने के सारे स्टेप बताए हुए हैं। वैसे इस वीडियो में भी बता दिए, उसमें भी बताए हुए हैं। तो फॉर्म भरने से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आए तो बता देना, वो वीडियो देख लेना। सर मैं आज बैच ज्वाइन करना चाहता हूँ, 1 शॉट क्लासों से रिवीजन करना चाहता हूँ। बिल्कुल बेटा, 1 शॉट क्लास से अपन शुरू कर देंगे। 1 अप्रैल से अटल क्रैश कोर्स में 1 शॉट क्लासें शुरू होने वाली है, तो समय रहते आप अटल क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है बेटा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। जिनको भी फॉर्म भरने से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो कमेंट करना और वीडियो बना दूंगा, लेकिन प्लीज फॉर्म में गलती मत करना। और किसी की गलती हो गई है तो 19 अप्रैल की डेट याद रख लो, 19 अप्रैल को करेक्शन जरूर कर देना। थैंक यू बेटा, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू बेटा।